जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। स्थूलमलिकं न वदति स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् स्थूलमृषावादवैरमणम्। बोलो। स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। सत्यानुव्रत अर्थात स्थूल झूठ बोलने का त्याग। क्या लिखा है इसमें देखो। स्थूल माने स्थूल, अलीकम माने झूठ, ना तो बोलता है न वदति, न परान वादयति न अन्य से बुलवाता है। स्थूल झूठ कैसी होती है? जो पकड़ में आए, ये तो बिल्कुल झूठ बोलता है, वो स्थूल झूठ। तो वो स्थूल झूठ को ना तो बोलता है ना परान माने अन्य से बुलवाता है। और सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए। मैं अगर ऐसा सही सही बोल दूंगा तो इसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ऐसा सच भी नहीं बोलता। उसकी नियत रहती है मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। तो सत्यम अपि विपदे, जो विपत्ति में डालने वाला हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। यत माने जो, तत् माने उसे, वदंती माने कहते हैं, संत माने मुनिगण, आचार्यों ने उसको कहा है। क्या कहा है? स्थूल मृषावाद, स्थूल झूठ बोलने का त्याग होना। अर्थात नीचे की पंक्ति का अर्थ हुआ सत्यानुव्रत। स्थूल झूठ, वाद माने बोलना, वैरमण माने त्याग, स्थूल झूठ बोलने का त्याग अर्थात सत्यानुव्रत। यत माने जो इस तरह बोलता है, तत् माने उसको, संत माने आचार्यों के द्वारा सत्यानुवृत्ति वदंती कहा गया है। आचार्य उसको सत्यानुवृत्ति कहते हैं। पंडित जी, घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है, फिर व्रती क्या करे? पुरुषार्थ सिद्धिपाई में एक श्लोक अमरचंद स्वामी ने लिखा है और उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है, भोगो भोग के साधन में जिस बिना गाड़ी न चले, ऐसा थोड़ा बहुत झूठ मान लो बोलना भी पड़ जाए तो बाकी अन्य सबको तो छोड़ दे। ये स्थूल झूठ का त्यागी है, संपूर्ण झूठ का त्यागी नहीं। तो भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्य मक्षमा, उन्होंने स्पष्ट लिखा, भोगो भोग के साधन में, व्यापार में जिसके बिना नहीं चलता, ऐसा थोड़ा बहुत बोल ले, लेकिन शेष सबको तो छोड़ दे। सत्यानुवृत्ति ऐसे स्थूल झूठ को नहीं बोलता। पंडित जी, सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, क्या मतलब? थोड़ा स्पष्ट से समझाइए। सच बोलने से किसी की श्रद्धा टूट जाए, कोई व्रत संयम वगैरह में ढीला पड़ जाए, आपस में कलह हो जाए, घर में विभाजन हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएं, पंचायत में ऊधम दंगे हो जाएं, ऐसे सच बोलने से वो अपने को बचा लेता है। झूठ नहीं बोलता। सच बोल के ऐसा मैं बोलूँगा तो इनमें इतनी गड़बड़ हो जाएगी, मैं इन सब से बचूँ, इसलिए वो ऐसे कार्यों को नहीं करता। जानता है अगर मैं यहाँ गवाही दे दूँगा क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है तो सामने वाले को इतनी सज़ा, फांसी वगैरह हो सकती है। अगर ऐसा है तो वो उनसे बचने की कोशिश करता है। क्यों? सामने वाले का बुरा ना हो। बड़ा जीव मात्र के प्रति उसका अनुराग है, अनुकंपा के परिणाम वाला सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए ऐसा भी सोचता है जो हो गया वो तो हो गया, अब मेरे सच बोलने से इसका और बुरा क्यों हो। पंडित जी, सत्यानुवृत्ति के वचन कैसे होते हैं? बड़े सरल और मीठे वचन बोलता है। क्यों? उसकी कक्षाएं बड़ी मंद होती हैं। जब भी बात करेगा निस्वार्थ बात करता है, इसलिए उसकी जो बोलचाल है ना, बड़ी मीठी और बड़ी हल्की होती है। जब भी बोलेगा आगम के अनुसार बोलेगा,
ऐसा बोलेगा सामने वाला धर्म में और लग जाए, सामने वालों के घर में जो मुसीबत है वो मुसीबत ठीक हो जाए। आगम विरुद्ध एक बिल्कुल नहीं बोलेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देगा प्रामाणिक देगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा स्पष्ट बोल देगा, इसका उत्तर मैं नहीं जानता, मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगा। मेरी प्रसिद्धि हो इसलिए मैं उल्टा सीधा उत्तर दे दूं, नहीं, ऐसा वो नहीं सोचता। सम्यक दृष्टि है, स्थूल झूठ का त्यागी है, वो गलतकार क्यों करेगा? वो क्या सोचता है? मैं कितने दिनों तो निगूढ़ में, एक इंद्री में, दो इंद्री में रहा, त्रियंचों में रहा, मुझे वचन बोलने की शक्ति नहीं मिली। अब बहुत न मालूम कितने जन्मों के बाद वचन बोलने की शक्ति मिली है, तो मैं इस वचन का दुष्प्रयोग ना करूं। इस शक्ति का अगर मैं दुष्प्रयोग करूंगा, देखो, तो अगले जन्म में फिर एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में पैदा हो जाऊंगा, उससे क्या लाभ होगा? वचन प्रामाणिक होने चाहिए। वो सोचता है कि इन वचन, इन उपदेश, इन सद्वचनों के कारण ही अरहंत परमेष्ठी पहले पूजे जाते हैं, सिद्ध भगवान बाद में। होते बड़े सिद्ध भगवान हैं, लेकिन वचनों की महिमा दिव्य ध्वनि मिलती है अरहंत भगवान से। हम अरहंतों को पहले पूजते हैं, सिद्धों को बाद में पूजते हैं। इसलिए जो वचन मुझे मिले हैं, मैं उन वचनों का जीवन पर्यंत धर्म के बढ़ाने में और लोगों को सन्मार्ग में लगाने में, इन कार्यों में लगाऊं, अपने वचनों को गलत कार्यों में न लगाऊं। इसलिए वो स्थूल झूठ का त्यागी होता है। पंडित जी, अगर कोई सत्य बोलेगा तो उसे क्या फल मिलेगा? शास्त्रों में लिखा मिलता है, जिन्होंने पहले जन्म में निरंतर सत्य बोला है, ऐसे जीव मनुष्य पर्याय पाके श्रुतकेवली और गणधर बनते हैं। उनके वचन प्रामाणिक हो जाते हैं। पूरे विश्व में उनके वचनों की धाक रहती है। सत्य बोलने में साक्ष्य पुण्य का बंध होता है, परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। झूठ बोलने से जो पाप लगता है ना, उस पाप से भी बचते हैं। सत्य बोलना तो बहुत अच्छी बात है, सत्य ही बोलना चाहिए। पंडित जी, सत्यानुवृत्ति और किन किन बातों का ध्यान रखता है? देखो, किसी की बोली सुनने से मालूम पड़ जाता है ये मूर्ख है या पंडित है, ये धर्मात्मा है या पापी है। उनने वचन बोले, मालूम पड़ा ये व्यक्ति है कैसा। तो सत्यानुवृत्ति क्या करता है? सत्यानुवृत्ति बहुत कम बोलता है और बिल्कुल प्रामाणिक और हिसाब से बोलता है। वो ये भी जानता है घर घर में लड़ाई और आजकल जो टेंशन है ये झूठ बोलने के कारण होते हैं, इसलिए झूठ बिल्कुल भी न बोलूं, ऐसा वो निरंतर सोचता है। उसके शब्द कठोर नहीं होते। कहते हैं ना, अगर अंधे से अंधा कहो, काने से काना कहो तो वो टूट पड़ता है। उसके वचन कभी अहंकार युक्त नहीं होते, मैंने ये किया, नहीं, सत्यवादी ऐसा नहीं बोलता। तुम ये नहीं करते हो, निंदा वाला वचन भी नहीं बोलता। दूसरे को भय उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं करता। कोई दूसरा पाप कार्य में लग जाए, उन कार्यों में भी नहीं पड़ता। वो तो निरंतर अपने वचनों को इतना सरल और आगम के अनुसार बोलता है जो स्वयं की भी कषाय नहीं और सामने वाले में भी कषाय जागृत ना हो। इसलिए सत्य वचन बोलना बहुत महान कार्य माना जाता है। परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणम च, पैशून्यम कूटलेखकरणं च, न्यासापहारतापि च, न्यासापहारतापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। बोलिए, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेखकरणं च, न्यासापहारतापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। सत्यानुव्रत के भी 5 अतिचारों का वर्णन है। देखें, पहला अतिचार परिवाद, दूसरा रहो व्याख्या, तीसरा पैशून्यम, चौथा कूटलेख करणम और न्यासापहारिता। ये 5 कड़े शब्द हैं। इनकी परिभाषा, इनका अर्थ अभी करेंगे प्रश्नोत्तर में। अभी समझना क्या है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार परिवाद, परिवाद माने मिथ्या उपदेश, झूठे उपदेश। रहो व्याख्या, पैशून्यम, कूटलेख करणम और न्यासापहारिता, ये 5 सत्यस्य सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। पंडित जी, परिवाद से हमको क्या समझना चाहिए? परिवाद का अर्थ होता है मिथ्या उपदेश देना। आज अपने धर्म में झूठे उपदेशों की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े विद्वान और बहुत से लोग
मालूम नहीं क्यों किन स्वार्थ के वश गलत उपदेश देने में लगे हुए हैं। जैसे उदाहरण, नवग्रह, जैन धर्म में नवग्रह का कोई वर्णन नहीं मिलता। जैन धर्म के अनुसार तो 88 ग्रह होते हैं, फिर भी नवग्रह के पूजाओं करने के लिए प्रेरणा देते हैं बहुत से विद्वान लोग। नवग्रह से हमारा अनर्थ होता है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। किस ग्रह की आपत्ति तुम्हारे ऊपर है वो बताते हैं, और अपनी आमदनी के कारण, सिर्फ अपनी आमदनी के लिए इन भगवान की पूजा करो ऐसा उपदेश देते हैं। हम पूछते हैं क्या उस ग्रह को शांत करने की शक्ति और तीर्थंकरों में नहीं है? पहले तो मुख्य विषय ही गलत है। गलत ये है, ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, ये तो ऊपर आकाश में अपने हिसाब से भ्रमण करते हैं। इनको देखकर अगर कोई ज्योतिष का जानकार हो तो वो भविष्य बता सकता है कुंडली आदि बना के, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी का कोई ग्रह ऊंचा नीचा है तो ग्रह की पूजा करने से वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत से लोग इसी काम में लगे हैं। ये मिथ्या उपदेश, झूठे उपदेश हैं। बहुत से लोग शनि अमावस्या के दिन बड़ा, शनिवार का बड़ा जोर शोर से मनाते हैं भगवान मुंशीव्रतनाथ की पूजा के लिए। जहाँ भगवान मुंशीव्रतनाथ की पूजा है बहुत हजारों लोगों की भीड़ लगती है। कहाँ लिखा, किस शास्त्र में लिखा ये तो बताओ? कहाँ लिखा कि शनि से तुम्हारा ये अनिष्ट होगा और भगवान मुंशीव्रतनाथ की पूजा करो? कहीं भी नहीं लिखा। लोग बनाने में लगे हैं, झूठे उपदेश दिए जा रहे हैं। नवरात्रि के दिन बड़े शुभ होते हैं, इसलिए नवरात्रि के दिनों में ऐसा ऐसे विधान करो। नवरात्रि का विधान अन्य शास्त्रों में, अन्य धर्म के शास्त्रों में है। जैन धर्म के किसी भी शास्त्र में नवरात्रि का विधान नहीं। जब विधान नहीं तो उसका उपदेश क्यों देना? इस तरह गलत उपदेश देने से क्या लाभ? सोचें, पंचामृत की जो परंपरा है ये बाद की चली है। सदा सुखदास पंडित जी ने रत्नकरण शावकाचार्य की टीका में बहुत अच्छा लिखा है। हम मानते हैं कि पंचामृत अभिषेक का वर्णन कुछ शास्त्रों में मिलता है, लेकिन विवेकी ज्ञानी जनों को ये तो देखना चाहिए जलाभिषेक का भी तो मिलता है। हिंसा कम किस में है? जलाभिषेक में। तब उन्होंने लिखा है, जे विवेकी हों ते अचित्त पूजा करें। फल फूल तोड़ के चढ़ाने में जीव हिंसा होती है, वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है। लिखा तो है, लेकिन शास्त्रों में सूखे बादाम, लौंग से और चावल से पूजा करने भी तो लिखा है। ये तो माध्यम है। तो इन माध्यम के अनुसार जब दोनों विषय लिखे हैं तो पंडित जी लिखते हैं रत्नकरण शावकाचार्य की टीका में, जे विवेकी हों ते अचित्त पूजा करें। क्यों? हिंसा से बचने के लिए। जब इतनी स्पष्ट चर्चा है, हम अपने विवेक से देखें, पंथवाद के चक्कर में न पड़ें, तो हमें भी लगता है लिख तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। पंडित जी, रघु व्याख्या से हमें क्या समझना चाहिए? आप भूल गए। हमने जब आपको तत्वार सूत्र पढ़ाया था तो उसमें एक सूत्र पढ़ाया था, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। उस समय हमने रहो व्याख्यान समझाया था आपको। रहो व्याख्यान का मतलब होता है किसी की कोई गुप्त क्रिया देख ले, किसी स्त्री पुरुष के कोई गुप्त कार्य को देख ले, उस कार्य को लीक अर्थात उजागर ना करे, उसे गुप्त ही बनाए। अगर उस बात को उजागर कर देता है ना, तो जो स्त्री पुरुष थे ना, उन्हें कितना कष्ट होता है। और इसमें सही हो तो भी झूठ का दोष लगता है। इसलिए ये सत्यानुव्रत का अतिचार कहा जाता है। पंडित जी, पैशून्य से हमें यहाँ क्या समझना है? पैशून्य का अर्थ होता है चुगलखोरी, अर्थात इस ग्रुप की बात उस ग्रुप में भिड़ाना, उसकी इसमें भिड़ाना और उसका कारण आपस में लड़ाई करा देना। सत्यानुव्रती चुगलखोरी नहीं करता, इधर की बात उधर भिड़ाने का काम उसका नहीं होता। अगर करता है तो उसके सत्यानुव्रत में दोष लगता है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, अतिचार किसे कहते हैं? लिखा है एक पंडित जी ने अपने प्रवचन में, अतिचार 4 प्रकार के दोष होते हैं व्रत के। एक अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। लिए हुए नियम के प्रति अगर मन में भाव खराब हो जाए तो अतिक्रम दोष लगता है। अगर जो नियम लिया है उसके विरोध में हम उसकी विरुद्ध सामग्री ले आएं, लेकिन अगर उसका उपयोग ना करें तो व्यतिक्रम दोष हो जाता है। यदि हम लिए हुए नियम का थोड़ा कभी किसी मजबूरी में भंग कर दें तो अतिचार दोष लगता है, और नियम को ही छोड़ दें तो अनाचार दोष लगता है। उन्होंने लिखा है, अतिक्रम लगने पर 25% फल कम हो जाता है, व्यतिक्रम होने पर 50%,
अतिचार लगने पर 75% व्रत का फल समाप्त हो जाता है, मात्र 25% मिलता है। दूसरी बात, अतिचार उन्हें कहा जाता है जो क्वचित कदाचित कभी लग जाते हैं। अगर अतिचारों को अपनी प्रैक्टिस में दिन पर दिन बना ले तो वो अनाचार हो जाते हैं। तो ये अतिचार हैं, इनके लगने पर उस व्रत का महत्व और फल कम हो जाता है। लेकिन अगर इन अतिचारों को करने लगे तो व्रत ही समाप्त हो जाता है। पंडित जी, कूटलेखकरण से हमें यहाँ क्या समझना चाहिए? कूटलेखकरण अर्थात झूठे दस्तावेज बनाना, अखबारों में झूठे लेख प्रकाशित करना। आजकल कूटलेखकरण बहुत दिखाई पड़ने लगा। अखबारों में ऐसे बहुत से लेख आने लगे जो अपने मनमर्जी से बनाए हुए हैं। आगम से उनकी प्रामाणिकता नहीं है, फिर भी वो लेख दिए चले जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ वही प्रामाणिक है। एक पंडित जी ने तो यहाँ तक कह दिया आर्यिका साधु परमेष्टि में आती है। आप सोचो इस लेख का क्या लिखना, कितना गलत वचन है ये। आर्यिका साधु परमेष्टि में कैसे आएगी? साधु परमेष्टि के तो नग्न दिगंबरत्व चाहिए, आर्यिका में दिगंबरत्व नहीं। आर्यिका का गुणस्थान 5वां, साधु का 6ठा 7वां, लेकिन फिर भी लेख पर लेख लिखे जा रहे हैं। ये झूठे लेख लिखने में सत्यानुव्रत में दोष लगता है और झूठे लेख लिखना झूठ असत्य के पाप का कारण है। को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी एक एक शब्द लिखो आगम के अनुसार लिखो। गुरुजी, यहाँ पर न्यासापहारिता से क्या तात्पर्य है? न्यास माने किसी ने आपके विश्वास में आपके पास कोई चीज़ रख दी हो, उसका अपहरण कर लेना। उदाहरण, मान लो कोई आपके पास 8 चूड़ियाँ रखने आया सोने की। उसने 8 चूड़ी गिरवी रखी और आपसे 8,000 रुपये ले गया। मान लो 2, 4, 5 साल बाद वो आया और उसने आपसे कहा भैया हम आपके यहाँ 6 चूड़ी रख गए थे 8,000 रुपये में, आप अपने रुपये और ब्याज ले लो, हमारी 6 चूड़ी लौटा दो। तो चुपचाप जल्दी से 6 चूड़ी लाना और उसको लौटा देना। हाँ भैया ले जाओ, लाओ मेरे रुपये दे जाओ, 2 चूड़ी बचा लेना। अगर इस तरह विश्वास में रखी गई वस्तुओं में वो बेचारा किसी गलती से कम मांगता है ना, तो भी भैया आप 6 नहीं, आप तो 8 रख गए थे, ये 8 के 8 ले जाओ। अगर 2 रख लेता है तो सत्यानुव्रत में दोष लगता है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना चाहिए। जय जिनेंद्र।